हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करना हो। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले कुछ डिस्कशंस के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी। ठीक है, तो आज मैं वही क्लास 11 का जो सेकेंड चैप्टर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी से रिलेटेड टॉपिक जो कि ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग शायद मेरा जो प्रीवियस दो डिस्कशन था ये चैप्टर का, वो शायद देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उन दो डिस्कशन को देखिएगा, ताकि जो एटम्स का जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ, हाँ, उसको आप लोगों को अच्छा से ज्ञान मिल सके कैसे हुआ, और एक एटम में ये जो सबएटॉमिक पार्टिकल है इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, किस फॉर्म में है, इसका आप लोगों को पूरा एक ज्ञान मिले। ठीक है, तो मैं उन सब डिस्कशंस का पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दे रखा है, और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है। आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा और समझिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और वो अगर देखे होंगे तो आज का जो टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, डिस्कवरी न्यूट्रॉन्स, ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी आज का जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये उतना लंबा भी नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, ये शॉर्ट डिस्कशन है। पिछले दो डिस्कशन कुछ लॉन्ग था, उसमें विस्तार से कहा गया कैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्कवर हुआ था। इस न्यूट्रॉन्स में ऐसा कुछ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें एक रिएक्शन है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, और उसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट यानी रिएक्शन परफॉर्म किया किसने? जेम्स चैडविक ने। ये भाई साहब ने आपका न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट है आपका बॉम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट से ही न्यूट्रॉन्स का आविष्कार हुआ, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली है क्या, देखिए आप लोग। चैडविक bombarded thin sheet of beryllium element with alpha particles and observed highly penetrating rays which consist of stream of neutral particles. These were named as neutrons. शॉर्ट फॉर्म में हो गया, इसमें उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो कि था इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में। उसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किया था यूजिंग, क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, ग्लास ट्यूब था उसमें। फिर वैक्यूम प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने वैक्यूम पंप भी लगाया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक टिपिकल रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन बेरिलियम जो एलिमेंट है उसको हम लोगों ने स्ट्राइक करवाया। किससे? अल्फा पार्टिकल से। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। वो आप लोग हीलियम न्यूक्लियाई कैसा फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को समझ में आएगा। पहला डिस्कवरी हो जाने दीजिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तभी जाके आपको समझ में आएगा अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली है क्या। तो अभी ये जान लीजिए कि इसमें इन्होंने क्या किया, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया। ठीक है, स्ट्राइक करवाने के बाद देखिए क्या प्रोड्यूस हुआ आपका, कार्बन 12 और न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बार देखिए,
ये हो गया बेरिलियम एलिमेंट, इसको इन्होंने स्ट्राइक करवाया किससे? हीलियम से, हीलियम 4। मतलब वो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई किसको कहा जाता है? वहाँ से अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तब जो हीलियम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल्स, है ना। हीलियम का 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसका मास होता है 4। वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल देंगे तब उसी स्टेट ऑफ हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। उस अल्फा पार्टिकल से जेम्स चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम को हीट करवाया। तो हीट करवाने के बाद वहां से प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन हुआ, कार्बन 12 एंड सम न्यूट्रल पार्टिकल्स व्हिच आर नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स बाय हिम। ठीक है, तो वहीं से हो गया आपका न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी, जिसका मास निकल कर आया आपका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चला कि एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हम लोगों का तीसरा डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का। ये तीसरा डिस्कशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट एंड सेकंड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड बाय डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब तक हम लोगों को क्या पता चला? ये तीनों डिस्कशन को अगर मिलाकर हम लोग कुछ समरी निकालते हैं तब हम लोगों को क्या पता चला कि एक एटम में छोटा छोटा पार्टिकल्स मौजूद रहता है। यानी कि एक एटॉम कंपोज्ड होता है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड these आर कॉल्ड एज व्हाट? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ में आया ना? है ना? तो अभी आप लोग देखिए, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल कर आया जो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनका चार्ज और मास इसको भी जानना जरूरी है ना? क्योंकि इनका जो चार्ज और मास जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग अपकमिंग चैप्टर्स में जब डिस्कशंस आएगा उन सब का चार्ज और मास को लेकर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा है, और एक झलक में अगर आप लोग इसका चार्ज और मास जान भी लेंगे तो आप लोगों का नॉलेज भी और इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या कहा गया? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। चार्ज इतना। प्रोटॉन्स का देखिए 1.7 इंटू 10⁻27 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन्स का मास देखिए 1.7 इंटू 10⁻27 kg एंड चार्ज 0। एक चीज नोट कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, सेम तो होना ही है ना। डिफर किसमें करता है? उन लोगों का साइन में। देखिए, ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? है ना। तो चार्ज का यूनिट तो कूलम है। देखिए, कूलम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ डिफर करता है इनका साइन में, और मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो चार्ज। और न्यूट्रॉन्स का देखिए आप लोग, न्यूट्रॉन्स का चार्ज 0 है। जेम्स चैडविक ने जब बेरिलियम को जब अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवाया था, उन्होंने देखा कि ये जो न्यूट्रॉन्स है, these आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय एनी फील्ड्स। उनमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का असर नहीं होता है। ठीक है, उनमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर ही नहीं होता है, उनमें कोई चार्ज ही नहीं है, जिसके वजह से इनका चार्ज लिखा गया 0। ठीक है, तो मास डिफर करता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, कुछ डेसिमल के बाद डिफर करता है, जो भी हो, लेकिन
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का मास डिफर करता है। तो एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे सबसे कम मास, सबसे लिस्ट मास किसका है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। देखिए इसी का ही है ना, इलेक्ट्रॉन्स का है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आज हम लोगों को क्या पता चला कि एक एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। पिछले चैप्टर के डिस्कशंस के दौरान हम लोगों ने जो कहा था कि मैटर में छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है वो एटम्स है, उसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। वी दे आर द अल्टीमेट पार्टिकल्स, बट दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन रूल्ड आउट इन दिस चैप्टर बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक ही ग्राफ्स में हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल हैविंग नो चार्जेस। Clear? Electrons have been discovered by J.J. Thomson, protons have been discovered by Goldstein, and lastly neutrons have been discovered by James Chadwick. Clear? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो मेरा आज का डिस्कशन यहीं तक सीमित है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, और ये डिस्कशन अगर समझ में आया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक लाइक कीजिएगा, उससे मुझे ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलता है। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइमल्टेनियसली बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया डिस्कशन लेकर आऊँ तो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो ये लेक्चर्स जो हम देते हैं उससे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।